एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और पिकाकार रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं वो है 11/11 पोर्टल के ऊपर। 11th ऑफ नवंबर को ये 11/11 पोर्टल ओपन होता है, क्योंकि इस दिन जो डेट होती है वो 11 होती है, जो मंथ होता है वो भी 11 होता है। काफ़ी सारे चेंजेस ये मंथ हमारी सबकी लाइफ में लेके आता है। 11/11 जो नंबर है वो भी मैनिफेस्टेशन का नंबर माना जाता है। तो काफ़ी सारे डोर्स आप लोग के लिए ओपन होते हैं, बहुत सारे न्यू न्यू पोर्टल्स ओपन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट देखा जाता है। इसी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ और इसमें हम देखेंगे कि कौन से डोर्स आने वाले टाइम में आपके लिए ओपन होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, एंजल नंबर्स रखे हुए हैं जो मिरर नंबर्स हैं, एंड साथ में मैंने यहाँ पे कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, जिन्हें भी आप मानते हो दिल से उनको याद करना है, और उसके बाद आपको ये कार्ड्स देखने हैं। आप चाहें तो एंजल नंबर्स देख सकते हैं, जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी आपको इंट्यूटिवली ना कनेक्ट कर पा रहे हो, उसको आपको चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स जो भी रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाके आपकी रीडिंग देख सकते हो। ऑल्सो गाइस, जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। ओके, एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है सरेंडर टू द डिवाइन। तो आई थिंक यहाँ पे जो कार्ड आपको मैसेज देना चाहता है वो ये है कि आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों, काफ़ी सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हो। एक होता है ना, बहुत ज़्यादा सारे एफर्ट्स कर लिए लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी एंजाइटीज़ हैं, जिन भी चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, सारी चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, उनको सरेंडर कर दें। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी मेहनत को ना ईश्वर पे छोड़ दें। यहाँ पे आपसे थोड़ा-सा कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ना सीखिए। आप चीज़ों को लेट को नहीं करोगे, आपकी लाइफ में से आप सफ़र करोगे। काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि आपको लेट को करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज है, कौन से डोर्स आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की लाइफ में आने वाली हैं। ओके, शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1। टेन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, यहाँ पे स्टार्टिंग ही 10 ऑफ कप से हुई है। जस्ट एक वर्ड जो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है वो है हैप्पीनेस। खुशियाँ, जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे, जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो जैसे एक होता है ना, कंप्लीशन पे चीज़ें आने वाली हैं, उनके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वो आप फील करने वाले हो। एक सेटिस्फेक्शन वाला मोड, जैसे लाइफ में चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था, तो वो मैं सेटिस्फेक्शन मिलते हुए देख रही हूँ। साथ में अगर जैसे कुछ लोगों के परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, घर में कुछ झगड़े चल रहे थे, परेशानियाँ चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वो भी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। और एक होता है ना कि अपना एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा आज के टाइम में सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, और इतनी ज़्यादा बिजी होने की वजह से ना समटाइम्स कि हम अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग मेक श्योर कर रहे हो कि आप चीज़ों में बैलेंस बना पाओ, आपकी फैमिली को भी टाइम दे पाओ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर पाओ। ये सारी मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। साथ में ना, जैसे आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन लोग की क्या आप लोगों को लेके
एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान देने वाले हो। सो काफ़ी ज़्यादा जैसे मैच्योरिटी में आप लोगों में आते हुए देख रही हूँ पहले से भी आप लोग मैच्योर थे लेकिन थोड़े से मूडी थे। सो यहाँ पे ना मैं काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे आपके लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपको बहुत कुछ सिखाया है उन एक्सपीरियंस ने ना। सो जस्ट मैं उन्हीं को वो अप्लाई करते हुए देख रही हूँ आपको। और मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी है। सो पॉसिबली आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। आप लोग को चाहिए जस्ट आपकी जो लाइफ हो ना वो एक ऐसी हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो 3D वर्ल्ड का जो ड्रामा है, जो चीज़ें क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो ना हो। आपको आपका कोई फिक्स काम हो कि आपको ऑफिस जाना है, आपको 9 टू 5 जॉब करनी है, आपको घर आना है, आपको अच्छे से रहना है। सो जस्ट आपको कुछ चंद चीज़ें चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप डील करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुश रहें। हुँ? ये आप चाहते हो, एक शांति, एक सुकून आप आपकी लाइफ में चाहते हो ना। मैं ऐसे फ़ील कर पा रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ों को विटनेस किया है, आप पाट रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रामा आप लोग की लाइफ में रहा है। एंड यहाँ पे बस आप ईश्वर से कह रहे हो कि मुझे वो शांति, मुझे वो सुकून चाहिए, आप उसकी तलाश में हो। ऐसी मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। एंड साथ के साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन से, जैसे शादी के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन से आपकी शादी हो जाए, या फिर एक डिज़ायर्ड पर्सन कि मुझे ये क्वालिटी का पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए। तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो मैं वो भी चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ कि वो चीज़ें पॉसिबल हो रही है। एंड मैं आपको बताती हूँ, कार्ड मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज दे रहा है। जस्ट वेट, मैं कार्ड्स निकाल लूँ कुछ और। ऑप्शन 1, वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए आई है यहाँ पे। दी वर्ल्ड की एनर्जी है। यू नो यहाँ पे आपने कार्ड भी चूज़ किया था, सरेंडर टू दी डिवाइन। तो यहाँ पे ना डिवाइन को सरेंडर करने की जो ताकत होती है, जो शक्ति होती है, वो आपको जैसे सिखाई जा रही है। जब तक आपसे कहा जा रहा है आप डिवाइन पे सरेंडर नहीं करोगे ना आपकी चीज़ों को, चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही आपने वो डिवाइन को सरेंडर किया, आपकी लाइफ कितने ब्यूटीफुल वे में चेंज होने वाली है ना, इस चीज़ को आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सो ना बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जी है। जैसे आप लोग की बहुत सारी विश यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। एक खुशी जैसा जो मैं कहूँ जो भाव है, जो खुशी का जो इमोशन है, हैप्पीनेस का जो इमोशन है, वो हमारी लाइफ में तब आता है जब हम उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। सब लोगों के पास हेडेक है, सब लोगों के पास काम है, सब लोगों के पास परेशान होने के रीजंस हैं, क्योंकि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पे ना खुश रहना चूज़ कर रहे हो आपकी लाइफ में, एंड बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। अगेन यहाँ पे जो इस कार्ड से मुझे मैसेज मिला था ना, वो ये है कि जैसे आप ना अपने अंदर छुपे हुए किसी टैलेंट को पहचानने वाले हो। जस्ट लाइक कि आप लोग को पता ही नहीं था कि आप बहुत अच्छे तरीके से सिंगिंग कर सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, लेकिन समहाउ जैसे आपको पुश किया गया उस लिमिट तक कि आपको गाना गाना पड़ गया, एंड देन आपको पता चला कि आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो। सो मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे अपने किसी टैलेंट से मिल पा रहे हो, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में जैसे हैप्पीनेस आ रही है। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं आप लोगों के लिए गाइस जो अनफोल्ड होने वाली हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। 2 ऑफ कप्स, आई थिंक सारे अच्छे-अच्छे कार्ड आप लोग ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो मुझे आपकी रीडिंग में देखने को मिल रहे हैं, हार्मनी, बैलेंस, रियूनियन, रिकंसिलिएशन। जैसे बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ना रीयूनियन होने वाली है। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, चीज़ें सही नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोग देख पा रहे थे। वो सारी चीज़ें सही हो रही है। जैसे भगवान जी, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं अच्छे रिलेशनशिप के साथ, कि जैसे कह देते हैं ना कि तथास्तु, तो आपको कह दिया है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो गई। एंड यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट लव आप लोग आपकी लाइफ में विटनेस करने वाले हो। बहुत ज़्यादा जैसे मुझे इतनी ज़्यादा लविंग यहाँ पे ना वो एनर्जीज फील हो रही है। जैसे कोई किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, कोई किसी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है।
एक अच्छा टाइम मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ना। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख के बोलें कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है, सब रीडिंग्स में आता है, लेकिन यहाँ पे ये है। अल्टीमेट मैसेज आपके लिए है, सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर करो। ओके, सो ये सब कुछ होगा आपके साथ। पॉजिटिव आप रहना, मैनिफेस्ट करना, भरोसा रखना, भरोसा आपको रखना है, विश्वास पे दुनिया कायम है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी है। पॉसिबल है आप और आपके पर्सन दोनों ही वाटर साइन हो। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। बहुत टाइम से जो फीलिंग्स अपने मन में दबाई हुई थी उनको बाहर निकालना। कोई यहाँ पे था एक पर्सन बहुत ज़्यादा जिसने जिसने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, जिसने चीज़ों को ना सप्रेस किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अब वो चीज़ें नहीं है। कितना अच्छा टाइम आप लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना गाइस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो बस आप लोग, यही चाहती हूँ मैं। वन मोर कार्ड, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स 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 के कार्ड ऑल अबाउट लव। यहाँ पे लव आपकी लाइफ में जो है वो सेंटर पे है। आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, सबको प्यार दिया है आप लोगों ने अब तक आपकी लाइफ में। एंड प्यार को ही एक्सपेक्ट करते हो। आप लोग क्या है ना, आपके साथ होता ये है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, उनकी केयर करते हो, उनका ख्याल रखते हो। लेकिन जब बदले में आपको वो चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती हैं तो आप परेशान हो जाते हो बहुत ज़्यादा जल्दी ना। जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, कहते हैं ना नाजुक दिल है, वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को यहाँ पे ना थोड़ा सा कहा जा रहा है, देखो इमोशनल इमोशनल होना अच्छा है, लेकिन इमोशनल ना हमारे इमोशंस कभी कभी दुख भी देते हैं, हमें तकलीफ भी देते हैं जब वो लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ में प्रैक्टिकल होने की भी आपको ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। एंड चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। बात बात पे चीज़ों पे जैसे ना बात बात पे आप लोग दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो बहुत जल्दी। खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगी। एंड बहुत सारी चीज़ें इस पोर्टल के बाद आप लोग के लिए गाइस मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो गुड लक। मैं आप लोग को क्या बोलूँ, क्योंकि इतने अच्छे मैसेजेस यहाँ पे मैंने रीड किए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अभी कहीं आप लोगों का ना सेपरेशन भी चल रहा है, आप लोग परेशान चल रहे हो। पॉजिटिव रहो एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 1, सिक्स ऑफ फायर, वो नई जर्नी का आगाज। सिक्स ऑफ फायर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो रिमाइंड करवा रही है मुझे कि एक नई यात्रा पे निकलना, एक नई जर्नी की शुरुआत, जहाँ पे ना कोई इंसान है जो पास्ट की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है, सारी चीज़ों को वो लेसन्स को याद रखना, लेकिन जैसे वो पेन पे ना फॉरगिव कर देना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ये मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। अपने जीने के तरीके चेंज करना, अपनी लाइफ में पैटर्न चेंज करना, अपना शेड्यूल चेंज करना, खुद को पैम्पर करना, खुद का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि जैसे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो। जैसे आपका घर है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रहना चाहते हो। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आपको अच्छी अच्छी वाइब्स मिले, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे रिनोवेट करवाने का सोच रहे हो आपके घर को, या फिर अच्छा अच्छा फर्नीचर लाना, या फिर घर चेंज करना, ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, सो मुझे 2 ही कार्ड चाहिए थे एंड यहाँ पे आ गए हैं। सो फर्स्ट है 8 ऑफ एयर। ये जो एनर्जी है ना वो मुझे यहाँ पे बता रही है कि जो गया वो गया, जो पास्ट था वो जस्ट पास्ट, उसे पास्ट के तरीके से लीजिए। आप उस चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। आप लोग कहोगे कि मैंने बहुत कुछ लाइफ में खोया है, लेकिन यहाँ पे जैसे कैसे ये जो लड़की है, ये फेदर्स को ना जस्ट कलेक्ट करने के बारे में सोच रही है।
तो आप जितना पास्ट की चीज़ों को याद करोगे, आप जितना याद करोगे कि हाय मेरे साथ ऐसे हो गया, हाय मेरे साथ उसने ये कर दिया, उतना ही आप तकलीफ़ में रहोगे। मुझे फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पे मिला था, चीज़ों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है, एंड यही मैसेज यहाँ पे मुझे दोबारा मिल रहा है। यू नो जैसे जख्म हुए हैं ना, उन्हें कुरेदो मत। क्या होता है ना, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, अब हम क्या करेंगे, 10 लोगों को हम वही चीज़ बताएंगे कि देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, देखो मेरे साथ ऐसे हो गया। तो क्या होता है, वो जो घाव है ना, वो दोबारा से जैसे ताज़ा होते रहते हैं। आपको यहाँ पे हीलिंग की नीड है, आपको हील करना है, आपको पास्ट की एनर्जीज की तरफ दोबारा नहीं जाना है, आपको उनसे मूव ऑन करना है। बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए हैं, प्यार है आपके लिए, केयर है, कंसर्न है। कितना प्यार कोई चाहता है ना, वो यहाँ पे सारे प्यार के कार्ड्स हैं। सो जस्ट खुश रहो। एंड यहाँ पे जस्टिस एंड नंबर 11 आप लोगों ने चूज़ भी जो किया है, नंबर 11 एंड 11 किया है। एंड अगेन यहाँ पे नंबर 11 की एनर्जीज है। सो ये मुझे बोल रही है कि सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। डिवाइन ने भी आपके लिए कुछ डिसाइड करके रखा है, उन्होंने भी आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। जस्ट आप ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप चाहते हो कि सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग चलें, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें एग्जीक्यूट हों लाइफ में। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ हमारा कर्मा भी होता है जो पास्ट लाइफ का होता है। सो कभी कभी हमें वो थोड़ी सी जो सफरिंग होती है ना, उसे जस्ट एक स्माइल के साथ ना उस वक्त को जाने दीजिए। वो जो वक्त आपका बुरा है, मैं कहूँ बुरा है या फिर जैसा भी है, उसे जस्ट जाने दीजिए। और इसके बाद जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ रही हैं, बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे बैलेंस है, लिब्रा की एनर्जी है कि अगेन बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आप लोग खुश रहिए गाइस, आप लोग खुश रहिए। आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप जो प्रेयर्स करते हो वो भगवान जी सुनते नहीं हैं, वो ईश्वर सुनते नहीं हैं, वो सुनते हैं, आपको देंगे, लेकिन विश्वास तो करो। बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो आप लोग। ओके, सो यहाँ से और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, स्ट्रेटजी नंबर 21। तो यहाँ पे आपसे कहा जाए, एंड यहाँ पे भी ये कार्ड ना नंबर 21 का है। ओके, सो यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि समझदारी से काम लीजिए, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लीजिए, समझदारी से आपको काम लेना है। आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, आपके पास समझदारी बहुत ज़्यादा है। सो मुझे यहाँ पे जस्ट एक यहाँ पे चीज़, एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि चीज़ें जैसी दिखाई जा रही हैं ना, वैसी एग्जैक्टली है नहीं। पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर कुछ पॉइंट है, कोई भी जैसे मसला है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको डीपली जाके आपको ना उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। चीज़ें अगेन जैसी आपको दिखाई जा रही हैं, चीज़ें वैसी नहीं हैं। किसी के लिए भी हो सकता है ये मैसेज। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे सिंपल सा मैसेज आप लोगों के लिए है कि ईश्वर कभी भी सबके लिए सारे दरवाजे बंद नहीं करता है, ठीक है। अगर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। जस्ट हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, हमें अवेयर रहना पड़ता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आने वाली हैं, हम उनके लिए ना हमें जस्ट ओपन रहना पड़ता है। ये कभी कभी जब हम स्टक हो जाते हैं ना, कि सपोज़ मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो वहाँ पे ना हम कुछ ना कुछ, देखो ऑफ कोर्स ड्रीम्स होना, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ। एंड लास्ट हम यहाँ से आप लोग के लिए मैसेज ले लेते हैं। ऑप्शन 1, The energy is gaining momentum। जैसे एनर्जी अभी तक कहीं पे स्टक थी, आप लोग की लाइफ जैसे अभी तक कहीं पे स्टक थी, या बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत धीरे धीरे जैसे चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा था कि चेंज ही नहीं हो रही है, वो पुराना एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में चला आ रहा है। लेकिन यहाँ से इस पोर्टल से आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है।
यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ना चीज़ें अब जैसे अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं। जिस ग्रोथ का आप वेट कर रहे थे, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी वो विशेस पूरी हो रही हैं। जैसे परिंदे, यहाँ पे ये परिंदों की ऊर्जा है, जैसे कि ना वो जस्ट उड़ने को तैयार हैं। लाइक आपकी जो लाइफ है ना वो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें सही हो रही है, जस्ट परेशान होना छोड़ दो। कौन सी खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं, आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनकी तरफ ध्यान दो। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सारी चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन परेशान होना छोड़ दो, ठीक है। एक और मैसेज ले लेते हैं। ऑप्शन 1, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जैसे वही परिंदों की ऊर्जा की, जैसे पिंजरे में हमेशा कैद रहे तो उस पिंजरे को ही अपना घर समझ लिया। ऐसा नहीं है, पूरा आसमान आपका है, उड़ान आपको भरनी है, ठीक है। सो यही आपसे कहा जा रहा है, तैयार हो जाइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं। पॉजिटिव रहना है, ईश्वर के लिए थैंकफुल आपको रहना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको फॉलो करना है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है एंड एंजल नंबर 1001, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से आप लोग गुजर रहे हो। जैसे आपको होप नहीं दिखाई दे रही है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, एंड जस्ट डार्कनेस। हाँ, वो डार्कनेस मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोग की लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा जैसे परेशान चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो ये, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब जिस भी सिचुएशन में हूँ अभी, वो चेंज ज़रूर होगी, वो ज़रूर बदलेगी। एंड जो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है ना, जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि उसी के बाद रोशनी है। वो रोशनी की होप में ज़रूर रहिए, उस रोशनी की आशा ज़रूर करिए, प्रार्थनाएं करिए, प्रेयर्स करिए। ये जो भी वक्त है ना वो ज़रूर गुजर जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड से भी कि आप लोगों के लिए ये जो 1111 पोर्टल जो ओपन हो रहा है, इसमें कौन से डोर्स आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, क्या कुछ आप लोग की लाइफ में आने वाला है, हम देखते हैं। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड था। एंड ये कार्ड जो यहाँ पे बात कर रहा है वो बात कर रहा है पुरानी यादों की, बिछड़े लोगों की। एंड बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को उनका बचपन बहुत ज़्यादा याद आता है। कुछ लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, पास्ट को मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। जस्ट लाइक कि वो कितना अच्छा टाइम था, हमारे कॉलेज डेज जो थे वो कितने अच्छे थे, उस टाइम पे हम कितने ज़्यादा खुश थे, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो, पास्ट जो है ना वो कभी कभी याद करने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप पूरे टाइम ही अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये आपको यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है। एंड एक और मैसेज यहाँ पे जो है वो ये कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी, कुछ बाउंड्रीज जो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, मैं आगे भी बताती हूँ ये मैसेज मुझे यहाँ पे क्यों मिला है। ऑप्शन 2, एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पे वेट कर रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए वेट कर रही हैं। एंड अगेन जो मुझे चेंज का मैसेज यहाँ से मिला था कि चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशन बदलेंगी,
आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो वेट कर रहे थे, जैसे आपने कोई इंटरव्यू दिया लेकिन आप कॉल का वेट कर रहे थे वहाँ से, सो वो जस्ट आपको जैसे कॉल मिलने वाली है, कहीं से आपको वो कॉल आने वाली है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है विद इन 2 मंथ्स, ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो किसी पर्सन का उनकी लाइफ में वापस से आने का वेट कर रहे हैं, कि वो पर्सन जो भी हैं वो आपकी लाइफ में कब आएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग का सेपरेशन हो गया हो। सो कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि क्लैरिटी आप लोग को मिलेगी। वो जैसे पर्सन जो है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि रीयूनियन हो जाएगी, लेकिन जैसे आपसे बात करने आएंगे, वो जो भी चीज़ें हैं, क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी, वो डिस्कस आपसे करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। एंड देखते हैं कुछ कार्ड्स। 2 ऑफ वॉन्स, यहाँ पे वॉन्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आप लोग पर्सन हो सकते हो। यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है वो ये कि आपके अंदर की जो फायर है, आपके अंदर की जो फ्लेम है, वो कहीं बुझ गई है। आप जितने ज़्यादा पहले क्रिएटिव हुआ करते थे, आप जितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को करते थे, जितने परफेक्शन से करते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे खो सी गई हैं। ज़िंदगी के जैसे जो कहते हैं ना, कश्म में कहीं ना कहीं आप, जो आपकी अंदर का जो टैलेंट था वो कहीं धुंधला सा पड़ गया है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है उस टैलेंट पे काम करने को। आप लोग सपोज बहुत अच्छी पेंटिंग आप लोग करते हो, तो आपसे कहा जा रहा है उसको और निखारिए, उस पर और काम करिए, उससे आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैवल का वेट कर रहे हैं, अब्रॉड ट्रैवल के लिए रह सकता है, या फिर कहीं और से अपना बिजनेस करना, अपना काम करना, उस चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं। सो बहुत जल्दी आप लोग की लाइफ में गाइस गुड न्यूज़ आने वाली है, ये कार्ड्स यहाँ पे एश्योर कर रहे हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे जैसे वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, अप्रूवमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, सो वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पॉसिबल होने वाला है। ऑप्शन 2, किंग ऑफ कप्स। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी के ऊपर, यहाँ पे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। एंड आप लोग चाहते हो कि सब लोग खुश रहें, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे कही जा रही है वो ये कि देखो, ये जो बिहेवियर है, ये जो आपके अंदर क्वालिटी है कि आप सबको खुश देखना चाहते हो, सबको हैप्पी देखना चाहते हो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए आपकी लाइफ में, तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको डिसाइड करना है, आपको लिमिट डिसाइड करनी है, आपको आपकी बाउंड्रीज डिसाइड करनी है। एंड कुछ सिक्योरिटी भी आपको आपकी लाइफ में डिसाइड करनी है कि आपकी सिक्योरिटी है या फिर नहीं है। यहाँ पे जैसे ना एक बहुत ज़्यादा एक नई ऊर्जा है, मैं आपको बताती हूँ वो ऊर्जा कैसी है, वो एनर्जी कैसी है। कि जैसे कंप्लीटली किसी की लाइफ चेंज होने वाली, जैसे कंप्लीटली किसी की ज़िंदगी चेंज होने वाली है। एंड नए सिरे से अपने जैसे लाइफ को स्टार्ट करना, नए सिरे से अपनी सारी चीज़ें प्लान करना, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हैंग्ड का यहाँ पे कार्ड है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये स्टक होने का टाइम नहीं है, ये हाथ पे हाथ रख के बैठने का टाइम नहीं है। चीज़ें आपको हो सकता है कि आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, चीज़ें आपको हो सकता है कि लगे आपके फेवर में नहीं है, लेकिन अपनी विल पावर से, अपने हार्ड वर्क से आप चीज़ों को आपके फेवर में ले सकते हो। लेकिन इट इज़ जस्ट लाइक कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है। तो जस्ट इस टेस्ट में खरे उतरो आई थिंक ये आपसे कहा जा रहा है। एंड एक बार मैं यहाँ पे ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे कहा जा रहा है कि एक बार तो आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि दिन रात पसीने बहाने वाली मेहनत अपने तरीके से इसे लीजिएगा, लेकिन उसके बाद सक्सेस भी आप लोगों की है। यहाँ पे ऐसा है कि नेम फेम भी आपको मिल रहा है। एंड आपके टर्म्स मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे बहुत दूर दूर के लोगों से होंगे। इस समय यहाँ पे आपका कुछ ऐसा काम रह सकता है जिसमें आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिलो, उनसे डील करो। सो यहाँ पे ब्लू कलर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आपसे कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, अपने थ्रोट चक्रा एंड अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो, इनको इम्प्रूव करो। क्योंकि कम्युनिकेशन, बातचीत करना, आपके बातचीत करने का जो तरीका है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में। ऑप्शन 2,
10 ऑफ wands। ओके, सो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये मुझसे कह रही है कि किसी ने बहुत चीज़ें देखो वैसे नहीं हुई आपकी लाइफ में जैसे आपने सोची थी, एंड इस बात का आपको दुख बहुत ज़्यादा है कि चीज़ें आप लोगों ने जैसे प्लान करी वैसे क्यों नहीं हुई। वैसे इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि रिग्रेट करते हो, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पे एक न्यू एनर्जी है कि फिर से नई शुरुआत करो। आप लोग को डर होगा आपके मन में कि कहीं फिर से मुझे वो फेलियर देखने को ना मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपसे कहा जा रहा है कि इस बार जब आप अपना काम स्टार्ट करो, ब्लेसिंग्स के साथ करना। आपके घर में जो बड़े हों उनकी ब्लेसिंग्स लेना, एंड साथ में स्टेबिलिटी के साथ अपनी रूट से जुड़ के वो काम करना। जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग हो सकते हो कि आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, आप अब्रॉड जाना चाह रहे हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है अपनी रूट्स को मत भूलिए। अपने जो कल्चर है, मैं जिस भी तरीके से आप अपने तरीके से लेना, अपनी रूट्स को मत भूलिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आप कुछ भी करो, लेकिन इससे जो फ़ायदा है वो आपको, आपकी फैमिली को, ठीक है, आपके अपने लोगों को ज़रूर होना चाहिए। थोड़ी-सी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि सबके बारे में सोचो, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना, ठीक है? ये आपसे कहा जा रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। दूसरों की हेल्प करोगे ना आप लोग तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं कुछ। ऑप्शन 2, 6 ऑफ अर्थ, अगेन बैलेंस की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। और ये बात कर रही है कि फाइनेंशियली आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने कहा ना कि दूसरों की हेल्प करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरों की हेल्प करिए, अगर आप फाइनेंशियली कर सकते हो तो करिए। जैसे किसी को ना फाइनेंशियली से मतलब है, अगर जैसे आपको कोई दिख रहा है, कोई भूखा है, कोई गरीब है, तो उनकी हेल्प करो। किसी को पैसे नहीं देने हैं, लेकिन आप जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो वो करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी की फिजिकली हेल्प करो। कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसको इमोशनली थोड़ा सा हील करने की कोशिश करो, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आप बहुत टाइम से जैसे अपने एक ना कंफर्ट जोन में आप बैठे हो, थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा फिरो, और देखो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी स्टिल हैं। यहाँ पे किसी को शुरू से शुरुआत करनी है, बिल्कुल शून्य से, ज़ीरो से शुरुआत करनी है। सो अब की बार जब आप शुरुआत करो तो सारी चीज़ों को पहले से ही एनालिसिस कर लो। जल्दीबाजी में आपको कदम नहीं उठाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, पूरी नॉलेज आपको गैदर करनी है, और उसके बाद ही आपको कोई ना कोई जो है वो स्टेप आपकी लाइफ में लेना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सप्लोर करने के लिए, नॉलेज और ज़्यादा इकट्ठी करने के लिए, ठीक है? ऑप्शन 2, 3 ऑफ फायर, एंड ये जो एनर्जी है ये 2 ऑफ वॉन्स के बाद की एनर्जी है। ये एनर्जी है कि जिस जिस आपने प्लान के बारे में सोचा, जिस आपने अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा, उसके लिए आगे बढ़ जाना, उसके लिए निकल जाना। एंड आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट होके आप बैठ जाओ, इससे भी अच्छा कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। जस्ट आपको वो तलाश करने की ज़रूरत है। ये वो तलाश वर्ड कह रहा है कि खोजिए, वो चीज़ आपको ढूँढनी है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। इन साथ में यहाँ पे कुछ लोग अगर मेडिटेट करेंगे, कैंडल्स जला के या फिर कोई दिया जला के, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी आपको आप इमोशनली हील होंगे। जो आपके मन में जो तूफ़ान सा चल रहा है, मैं उसे सेंस कर पा रही हूँ, वो तूफ़ान थोड़ा सा थमेगा। अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मैं आपसे कहूँगी, ठीक है? अपने आप को मोटिवेट रखिए। क्वीन ऑफ फायर, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। एंड यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये कह रही है कि जो चाहा था वो आपको मिल गया।
आप देख रहे हो कि कैसे वो जर्नी स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। एंड यहाँ पे ना हर्ट चक्र दिखाया जा रहा है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे अपने हर्ट चक्र हीलिंग की नीड है। कुछ लोग यहाँ पे सोशल सोशल वर्कर हो सकते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए कुछ करना, ऐसा आपका जैसे एक सोल पर्पस हो सकता है। सो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई डिमोटिवेटेड लोग हैं उनको हेल्प करना, यू नो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कुछ किसी की बेसिक नीड्स से जुड़ा कोई काम करना, खाना, लोगों में खाना बँटवाना, कुछ ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि जो कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर से खो दिया है ना, उसको वापस से लेके आइए। फिर से कॉन्फिडेंट रहिए, और मैंने कहा जैसे शुरू से शुरुआत करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड हीलिंग करिए। यहाँ पे हीलिंग भी आपको साथ-साथ से करनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी इश्यूज़ रहे हैं, उनसे आपका जो मैं देख रही हूँ ना कि मेंटल आपको बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ झेलनी पड़ी है। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है हीलिंग करिए, अपने हर्ट चक्रा को यहाँ पे हील करिए। एंड मैं कुछ और कार्ड सीखती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, द वर्ल्ड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। ऑनलाइन से रिलेटेड हो सकता है कि आप लोगों को कुछ करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और जैसे वो आपको सोने नहीं देते हैं, आपके सपने आपको हर टाइम याद रहता है कि आपके जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आप लोग हो, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आप लोग हो, और आप लोग को लगता है कि ये लाइफ आपको मिली है तो आपको कुछ बड़ा यहाँ पे करके जाना है, कि लोग आपको, आपके जाने के बाद भी लोग आपको यहाँ पे याद रखें। सो ऐसी मैं एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जो मुश्किलें आपकी लाइफ में चल रही थी, उनका दौर यहाँ पे ख़त्म हुआ। एंड यहाँ से है एक नई शुरुआत, एक नया पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। पॉजिटिव आपको रहना है, होपफुल आपको रहना है। एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, विक्ट्री नंबर 28, एंड यहाँ पे है 28 और यहाँ पे है 29। सो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है यहाँ पे नंबर्स की। तो देखो विक्ट्री है, अब इसे ऐसे मत लेना कि जैसे आपको कोई जीत मिल गई, और आपको ना इस कार्ड को इस तरीके से लीजिए कि जो आपने सोचा था वो आपको मिल गया, जो आपकी ड्रीम आपके मन में है वहाँ पे वो आपकी जीत हो रही है। जैसे कोई शैडो साइड थी आपके अंदर, अपने ही आपके अंदर कुछ फियर्स थे, कुछ डर थे, कुछ नेगेटिव बिलीव्स थे, उन पे आपकी जीत हो रही है। आपका यहाँ पे सोचने का, समझने का जो नज़रिया है, मैं बिल्कुल ही चेंज होते हुए देख रही हूँ, बिल्कुल ही बदलते हुए देख रही हूँ। एंड जस्ट जैसे किसी कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहा, सब कुछ सहा, लेकिन किसी ने कहा अब खुद से कि नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, एंड अब कुछ करके दिखाना है, दोबारा से शुरुआत करनी है। सो वो एनर्जी है यहाँ पे। मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पे यहाँ पे एरीज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चंचल एनर्जी होती है ये। एंड आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि लाइफ को आपने बहुत ज़्यादा सीरियस वे में ले लिया है, चीज़ों को थोड़ा हल्के में लेना शुरू करें। एंड यहाँ पे पूरा क्लाइमैक्स आपसे कहा जा रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे किसी एक वक्त का आपके लिए, जैसे एक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, परेशानियाँ थी, फेलियर आप लोगों ने देखा, परेशान आप रहे, लेकिन उसका अब एंड हो रहा है। लेकिन वो एंड भी जब हो रहा है ना, तो वो ऐसे नहीं हो रहा कि वो इजीली हो रहा है, आपको उसके लिए एक्शन लेना है, आपको उसके लिए स्टेप लेना है। एंड ये रेड कलर की एनर्जी, पैशनेट, यहाँ पे पैशनेट एनर्जी है, मैंने कहा ना कि कोई बहुत ज़्यादा धुंधली सी वो हो गई है ज़िंदगी, वो अपना चार्म आपने खो दिया है, तो वापस से वो चार्म वापस लेके आना है, वापस से जैसे अपनी वो जीत की तैयारी आपको करनी है, वो शंखनाद आपको करना है। एंड सब कुछ मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस। अगर आप बिलीव करोगे तो खुद पे, यूनिवर्स पे,
आपको सब कुछ मिलेगा। आप लोग सोचोगे कि नहीं ऐसा बस रीडिंग्स में आता है एंड कुछ नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं होगा। देखो गाइस, कभी कभी ना हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा कुछ ऐसा जुड़ा हुआ होता है कि हमें सफ़र करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में हमें सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जो कर्म का सिद्धांत दिया गया है, कर्म सबसे बड़ा है। एंड अच्छे कर्मों से मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रही, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ऑप्शन 2, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब कुछ मुझे ही क्यों फेस करना पड़ा, या फिर कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके मन में। तो आपसे कहा जा रहा है कि उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, और ये इस कार्ड के साथ रेजोनेट कर रहा है। इफ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जैसे अवेकनिंग आप लोगों की हो रही है, एंड आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो भी ड्रामा आप लोग की लाइफ में चल रहा था, इसके पीछे छुपा हुआ रीज़न क्या था। बहुत जल्दी यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना रिवील होने वाली हैं। बहुत सारी यहाँ पे साइकिल्स आप लोग के लिए क्लोज हुई हैं, और एक न्यू चैप्टर आप लोग के लिए बिगिन हो रहा है। ये पोर्टल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा आप लोग के लिए। अगेन कैंडल जला के मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, एंड ईश्वर से, डिवाइन से, आप जिन्हें भी मानते हो उनसे स्ट्रेंथ मांगिएगा कि आपको स्ट्रेंथ दें, आपको शक्ति दें, आपको वो आत्मज्ञान दें। आत्मज्ञान, अवेकनिंग आप उसे कह सकते हो, कि चीज़ें आपको समझ में आएँ, कि चीज़ें जो भी चल रही हैं, जो भी तांडव, जो भी ड्रामा आप लोग की लाइफ में चल रहा है, वो आपको समझ में आए कि क्यों था, उसका रीज़न क्या था, आपको ये सारी चीज़ें क्या सिखाना चाहती थी, क्या लेसन्स आपको देना चाहती थी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। खुद से कनेक्ट करने का टाइम है ये आपके लिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके जो कमेंट्स हैं, आपका जो प्यार मुझे मिलता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करूं, एंड मैं कुछ और नया करूं, कुछ और क्रिएटिव आप लोग के लिए करूं। तो ऑफकोर्स कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड अगर आप नए ही हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, एंड एंजल नंबर 1221 को, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो मैसेज आप लोग के लिए है वो ये कि अपने प्रेजेंट में रहना सीखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग या तो आपके पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते रहते होंगे, पास्ट के कुछ लोगों को याद करते रहते होंगे, या फिर अपने फ्यूचर को लेके टेंशन में रहते होंगे, उलझे रहते होंगे। सो अपनी एक जो आपको यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है, जस्ट जैसे आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा, आप एक ट्रैप में उलझ गए हो। पास्ट फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, आपका ये जो अभी प्रेजेंट है, ये भी कभी आपके लिए फ्यूचर हुआ करता था। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। एंड कहीं ना कहीं आप वो डिप्रेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि मोस्ट यहाँ पे अंधेरा है। कभी कभी वो डिप्रेशन वाली एनर्जी आपको घेर लेती है, और आपकी लाइफ में इतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोग ना अपने माइंड में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हो, और इसी वजह से परेशान रहते हो। प्रेजेंट में रहना सीखिए गाइस। एंड अब हम टैरो से देखते हैं कि ये जो 1111 पोर्टल है, यहाँ पे कौन से डोर्स आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। ऑप्शन 3, आप लोगों के लिए ना आपके जो भी टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। आप लोग बहुत बहुत ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हो कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, हम सक्सेस होंगे, हम नहीं होंगी, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये सारी एनर्जी, उलझे हुए वाली एनर्जी। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने सोचा है, उसे क्लियर रखिए।
उसके ऊपर काम करिए एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको ट्रस्ट रखने की नीड है। ओके ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3। द मैजिशियन। ये कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मुझे दे रहा है। अब वो ये कि जिस दिन आप प्रेजेंट में रहना सीख गए, जिस दिन आपने खुद पर विश्वास रखना सीख लिया, बजाय कि दूसरे लोग क्या आपसे कह रहे हैं, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना सीख लिया, उस दिन आप मैजिशियन हो जाओगे अपनी लाइफ के, अपनी लाइफ के जादूगर, जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, किस अंदाज में उन्हें जीना है, किस डायरेक्शन में उन्हें ले जाना है, ये आप क्रिएट कर सकते हो। एंड जो मैजिशियन है ना, अगेन प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए गाइस। ये मुझे बार बार मैसेज रिपीट होके आप लोगों के लिए मिल रहा है। जस्ट आपसे कहा जा रहा है अपनी आंखें खोलो, खोलो कि आप किन एनर्जीज में रह रहे हो। अपने सेल्फ ऑडिट पे जाइए कि क्या इसी तरीके से आप लोग आपकी लाइफ को जीना चाहते थे, क्या यही आप लोग ड्रीम्स देखते थे। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ों को ना, जस्ट वो अवेकनिंग की आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, नीड है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है और जो मुझे बता रहा है कि बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर, बहुत बुद्धिमानी है आप लोगों के अंदर, लेकिन जस्ट ट्रैप हो गए हो। एंड आपको बहुत सारे, मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि दूसरे लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है। सो एक मैसेज यहाँ पे ये है कि आपको दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, आपको कुछ इस टाइप से करके दिखाना है कि आप दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बनो, ना कि दूसरे लोगों की बात से ना आप डिस्ट्रैक्ट हो। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड ये डोर, ये जो 1111 पोर्टल है, इसमें आप जैसे अपने बेस्ट वर्जन में आएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन खुद पे भरोसा आपको रखना होगा, पास्ट से बाहर आना होगा, फ्यूचर की जो टेंशन आपको होती है ना, उससे आपको बाहर आना होगा। जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, इसे अपना बेस्ट मोमेंट बनाइए, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। एंड पास्ट तो जो हो गया वो हो गया, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपसे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऐसी टेंशन में रहते हो, आपके फाइनेंसेस को लेके टेंशन में रहते हो कि फाइनेंसेस वाइज मेरा कैसा रहेगा, क्या मैं सक्सेसफुल रहूँगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मेरे पास अबंडेंस होगी। तो यहाँ पे है सब कुछ आपके पास होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है कि जैसे घर में भंडार भरे हुए हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसी टेंशन मत लीजिए। आपके पास, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत पैसा होगा, बहुत सक्सेसफुल रहोगे आपकी लाइफ में आप। एंड ट्रस्ट करना सीखिए, ट्रस्ट करना सीखिए। खुद पर ही डाउट करने लगते हैं, खुद पर डाउट नहीं करना है आपको। सेवन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, चीज़ों में उलझ जाते हो, चीज़ों में परेशान हो जाते हो, मिसगाइड हो जाते हो समटाइम्स, हाँ, और खुद पर ही डाउट करने लगते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो डाउट से बाहर निकलिए, वो कंफ्यूजन्स जो भी आपको हो रहे हैं उनसे बाहर निकलिए। मेडिटेशन करिए, आप लोग मेडिटेशन करना, ऑप्शन 3 आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा नीड है आपकी लाइफ में, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। एंड कुछ मैं ऐसे यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे आपकी संगत, कुछ लोगों की वजह से ना आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, या फिर कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया। आपके आसपास आप ये मेक श्योर करिए कि जो भी लोग हो वो अच्छी संगति के हों, अच्छी कम्युनिटी के हों, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो प्रभाव है ना आपके ऊपर, जो इफेक्ट है वो पड़ता ही पड़ता है। किसी ने आपको जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझाया है, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने आपको बहुत जैसे बड़े बड़े सपने दिखाए। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसी वाइब्स फील कर रही हूँ, एकदम जैसे जैसे आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नकली धुंधले सपने दिखाए गए एंड बाद में आपको धोखा दे दिया गया।
क्योंकि आप लोगों ने ना अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, आप लोगों ने दूसरों के ऊपर भरोसा किया। अभी आपसे कहा जा रहा है अपने ऊपर भरोसा करो। ऑप्शन 3। अपने टारगेट से आप लोग भटक गए। एस ऑफ सॉर्ड, एक्शन लेने का टाइम है, अपने लिए डिसाइड करने का टाइम है। ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि और ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट ना करिए, और ज़्यादा समय को बर्बाद ना करिए, एंड डिसीजन आपको यहाँ पे लेना होगा। आपकी लाइफ में है, देखो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में है कि आप एक बड़े इंसान बनेंगे। इट मीन्स कि आप सक्सेसफुल रहेंगे आपकी लाइफ में। मुझे डॉक्टर, इंजीनियर वाली यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। लेकिन अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको ये बनना है कि नहीं बनना है, कि रोने धोने में ही, इसी में अपने आप को कोसने में ही वो सारी एनर्जी वेस्ट आपको करनी है। खुद को माफ़ करिए, अपने आप को हील करिए और आगे बढ़िए। क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। इमोशंस आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इमोशनल हीलिंग की आपको नीड है, खुद को इमोशनली आपको हील करना है। कैसे करोगे? मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपको वो हील करे। मैंने ऐसे ही हील किया है, इसलिए मैं ऐसे ही रिकमेंड करती हूँ। वैसे तो ना जाने कितनी सारी टेक्निक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये एक सिंपल एंड बेस्ट मुझे लगता है। प्रेयर्स, प्रार्थना से बड़ा क्या है। हाँ, डिवाइन को सरेंडर करो। ये जो ऑप्शन 3 की रीडिंग है, इसमें कुछ मैसेज जो है ना वो ऑप्शन 1 के भी हैं और कुछ ऑप्शन 2 के भी हैं। ओके, सो यहाँ पे खुद ही कार्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा भोले बन लिए, सबकी बातों में आ गए, एंड अभी जस्टिस का टाइम है। अपनी ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को सॉफ्टर साइड दिखाई दे, शो कर रखी है, तो लोग ना आपको अंडरस्टिमेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी कि मुझे बस सच सुनना है, सच के साथ काम करना है। अपने लिए वो स्टेप आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ना जैसे स्ट्रिक्ट आपको आपकी लाइफ में होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोगों को कम्प्लीटली कट भी आप लोग को आपकी लाइफ से करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, ताकि और ज़्यादा आप लोग मिसगाइड ना हो पाए। अपने लिए अच्छे से आप करें जो भी आप करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये जो पोर्टल है आप लोगों के लिए ना, ये है क्वीन ऑफ कप से, यानी कि एक इमोशनल वाली एनर्जी से एकदम जो प्रैक्टिकल एनर्जी है उसमें ट्रांसफॉर्म होना। प्रैक्टिकली आपसे कहा जा रहा है कि काम करना सीखिए अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ में आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3। मैसेंजर ऑफ एयर, बहुत सारे यहाँ पे यहाँ पे आई एम फीलिंग कि अगर आप मेडिटेट करते हो तो बहुत सारे मैसेजेस जैसे आपको खुद ही चैनल होंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको खुद ही पता चलेंगे। एंड दूसरी यहाँ पे ये जो कार्ड मुझे कह रहा है वो जस्ट कि वाइट लाइट के साथ काम करिए। आप जितना डिवाइन के साथ खुद को जोड़ोगे उतनी ही आपकी लाइफ में पीस आएगी, उतनी ही आपकी लाइफ में शांति आएगी। एंड ये जो फेस यहाँ पे मुझे शो कर रहा है वो ये कि होपफुल रहिए, होप रखिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। एंड जैसे अपनी ही एक दुनिया, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे राहत भरी, कहते हैं ना राहत भरी सांस लेना, तो वो लीजिए। आपके साथ आपकी, मैं कहूँ आपकी फैमिली का सपोर्ट है, आपके फ्रेंड्स होंगे आपके साथ, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा ज़रूर है जो आपको सपोर्ट करने के लिए है। टेंशन्स रही हैं आई नो आप लोगों की लाइफ में, लेकिन अभी यहाँ पे है कि जो भी है ना आपकी लाइफ में, कट करिए, चीज़ों को कट करिए। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को भी आप लोगों को कट करना है। ऑप्शन 3।
एस ऑफ अर्थ, नई शुरुआत, एस ऑफ सॉर्ड्स, और ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। अपने ये जो पोर्टल है ना आप लोगों के लिए, ये है स्टेबिलिटी का पोर्टल। यहाँ पे आपको काम करना है आपकी स्टेबिलिटी पे, आपके कैरियर पे, जो सपना आप देखा करते थे उस पे। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, और ज़्यादा रिग्रेट करने में, पछतावे में कुछ नहीं रखा। माफ़ कर दीजिए, चीज़ों को लेट को करिए और आगे बढ़िए। यही आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है। और एक कहते हैं ना कि नए सिरे से शुरुआत करिए, वो यहाँ पे मैसेज है। मैसेंजर ऑफ अर्थ अपनी जीत की तैयारी कर लीजिए। यही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। होपफुल आपको रहना है। एंड हो सकता है कि देखो थोड़ी सी देरी हो, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर लग सकता है, वो जो भी पाना चाहते हैं उनकी लाइफ में, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी ज़रूर। अब बस यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अब ये जो वक्त है वो रिग्रेट करने का नहीं है, वो परेशान होने का नहीं है। ये जो वक्त है वो है एक्शन लेने का, एक्शन के लिए काम करने का। आप समझ रहे हो? सो एक्शन लो आपकी लाइफ में, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। कर्मा पे बिलीव रखो कि ईश्वर जो है ना वो न्याय भी करता है, यूनिवर्स न्याय भी करता है, एंड सबको जो जैसा करता है कहते हैं ना वैसा ही भरता है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लो कि किसने क्या किया, किसी ने कुछ गलत किया है तो वो भोगेगा। आप अपने कर्मा पे ध्यान दो। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है, मैं ऐसे भी फील कर रही हूँ कि कुछ लोगों से कुछ गलतियाँ हुई हैं उनकी लाइफ में, तो यहाँ पे जैसे कहते हैं पश्चाताप करना, माफ़ी मांगना, तो वो यहाँ पे आपको करना है। खुद से भी माफ़ी मांगनी है क्योंकि आपने खुद को दुख दिया है, इससे आपकी हीलिंग होगी। इन साथ में अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपने किसी पर्सन के साथ गलत किया है तो उनके साथ जाने अनजाने में सही, तो उनके साथ उनसे जाके माफ़ी मांग लें। और अगर नहीं मांग सकते हैं तो होपोनोपोनो प्रेयर करिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ईश्वर से माफ़ी मांगिए, ठीक है? ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 3, एनवी। इस एनर्जी से बाहर आइए गाइज, इस एनर्जी से बाहर आइए। आपको आपके थ्रू आउट दी लाइफ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेंटलिटी के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लोग मिलेंगे। अगर आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाओगे, आप उन्हीं बातों में उलझे रह जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? लोगों से डील करना सीखो, चीज़ों से डील करना सीखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे हम सॉफ्ट बिहेवियर के होते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्वीट बन जाते हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा ना फिर ऐसे लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपसे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाने को कहा जा रहा है कि इस एनर्जी में जाइए, प्रैक्टिकल रह के काम करिए। और कभी कभी ना कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ भी उठानी पड़ती है। ऑप्शन 3, 6 चक्रा। और मैंने यहाँ पे कहा कि मेडिटेशन करिए ताकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके, आप लोगों को पहचान सकें, आप अपने डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ में, एंड आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सके। सो मेडिटेशन ज़रूर करना, अपने थर्ड आई चक्रा पे करना, जिससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, आपका विज़न जो है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो आपका स्ट्रांग हो। एंड मैं फील कर पा रही हूँ कि अभी का जो भी वक्त रहा आपके लिए वो रहा, लेकिन आप अगर मेडिटेट करोगे, आप अपने इस चक्रा पे वर्क करोगे, तो आप ना लॉन्ग टर्म में आप ये एक्शन लोगे तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा ये आप देख पाओगे, ये आप मेज़र कर पाओगे। सो यहाँ से लास्ट कुछ हम गाइडेंस ले लेते हैं। ऑप्शन 3, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपको आपकी लाइफ में करने पड़ेंगे। पास से बाहर निकलिए गाइस, पास से बाहर निकलिए। मुझे अगेन वही मैसेज यहाँ पे रिपीट हो क्या आपके लिए मिल रहा है
और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे कुछ गलतियाँ अगर आपसे हो गई तो वो वापस से जैसे ना रिवर्स हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कुछ एडजस्टमेंट अगर आपको करने पड़ रहे हैं तो अभी कर लो, लेकिन मेक श्योर करना कि जो गलतियाँ अभी हुई हैं वो दोबारा ना हो। ठीक है? लोगों को पहचानने में आप गलती कर देते हो तो दोबारा ना हो, बस इतना ख्याल रखना। ऑप्शन 3, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए कितना अच्छा ये मैसेज है। एंड आप इसको एज ए अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यू नो आप जब अपने वापस से ट्रैक पे आ रहे हो, आप जब अपनी लाइफ में वापस से चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी वो सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे। और आप बहुत टाइम से एफ़र्ट्स कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। सो यहाँ से कहा जा रहा है कि हिम्मत मत हारना, एफ़र्ट्स करते रहो, बहुत जल्दी आप जो भी चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है? बहुत जल्दी अगेन जैसे आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी, वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ लोगों का आई थिंक से यहाँ पे हो सकता है कुछ लीगल इशू भी चल रहा हो किसी चीज़ से रिलेटेड। सो आई एम फीलिंग कि वो भी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।